वेलकम बैक टू गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। आज जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया कल की वीडियोस में कि रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू एंड यूज़ ऑफ एडवर्ब टू कंप्लीट हो गया है। आज नेक्स्ट रूल बताने वाला हूं मैं आपको, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना क्या है आप लोगों को, पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। इंटरचेंज का मतलब होता है, चेंज और इंटरचेंज में अंतर क्या होता है? चेंज का मतलब केवल परिवर्तन होता है और इंटरचेंज का मतलब म्यूचुअल चेंज, मतलब आपसी परिवर्तन। मतलब ये है कि इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि असर्टिव को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना और इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना, यही पढ़ना है आपको। तो पहले हम असर्टिव टू इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, यानी पहले हमें आपको बताना है कि असर्टिव सेंटेंस अगर कोई मिल जाता है तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने देखिए लिखा है वाइट बोर्ड पे, असर्टिव के दो टाइप होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। जनरली बेसिकली डिफिनेशन असर्टिव की होती है कि असर्टिव में किसी कार्य का होना पाया जाता है और निगेटिव में किसी कार्य का ना होना पाया जाता है। ये बेसिकली डिफिनेशन है। असर्टिव की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है मैं बता दूं आपको। असर्टिव को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? असर्टिव की स्टार्टिंग हमेशा सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट का मतलब या तो नाउन से या तो प्रोनाउन से। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी नाउन या प्रोनाउन से हुई हो, नाउन का मतलब किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, और प्रोनाउन का मतलब आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, या फिर किसी भी केस में हो। चार केस होते हैं प्रोनाउन के, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, पजेसिव। उनमें से किसी से स्टार्ट हो तो वो भी सब्जेक्ट माना जाता है प्रोनाउन के नाते। अब देखिए, अब असर्टिव के दो पार्ट होते हैं। असर्टिव अगर पूछता है तो असर्टिव के दो पार्ट, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। इसको बताना क्यों पड़ा मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्टली मैंने असर्टिव से क्यों नहीं बताया। असर्टिव को जानने से पहले असर्टिव के लोगों के बारे में जानेंगे। जैसे किसी आप व्यक्ति को जानते हैं तो उसके फैमिली के बारे में जान जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आपको एक जानना है कि अगर आप असर्टिव जानना है तो असर्टिव की जो दो फैमिली है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं। मैंने आपको बेसिकली डेफिनेशन के थ्रू बताया कि असर्टिव में किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाता है, तो वैसे ही अफर्मेटिव कार्य का होना दर्शाता है और नेगेटिव कार्य का ना होना दर्शाता है। तो देखिए, असर्टिव, अगर असर्टिव का अफर्मेटिव पार्ट आता है तो असर्टिव का मैंने बताया आपको असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव में कार्य का होना, नेगेटिव में कार्य का ना होना। असर्टिव को मर्ज कर देंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव को मर्ज कर देंगे तो असर्टिव बनता है, नहीं जिसमें कार्य का होना या ना होना पाया जाता है उसी को असर्टिव कहते हैं। अब असर्टिव जब हम डिफाइन कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, तभी तो ना इंट्रोगेटिव में सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो असर्टिव को मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया कि असर्टिव की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, और जब सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होगी, सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन से, तो वो सेंटेंस असर्टिव होगा। चलिए, आप सेंटेंस मिलेगा तो ये जान जाएंगे कि ये सेंटेंस असर्टिव है या नहीं, इसके पहचान की वजह से। अब चलते हैं, मैंने बताया अफर्मेटिव, ये मैंने लिखा कि अफर्मेटिव के नीचे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और नेगेटिव के नीचे मैंने लिखा इंट्रोगेटिव। तो पहचान की बात मैं कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। पहचान की बात जरूरी इसलिए थी कि अगर आपने पहचान लिया कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, अगर आपने पहचान लिया कि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव का है, यानी उस पर नॉट नहीं लगा है। अफर्मेटिव की पहचान ये है कि स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हो और उस पर नॉट ना लगा, तो वो अफर्मेटिव होता है। नेगेटिव की पहचान ये है कि उसमें सब्जेक्ट से स्टार्ट हो और नॉट लगा हो, तो वो नेगेटिव होता है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब ये है कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो उसको जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव तो बनाएंगे ही, नेगेटिव में नेगेटिव भी बनाएंगे, मतलब उस पर नॉट भी लगा देंगे। अब नेगेटिव अगर है तो अगर आपने पहचान लिया कि असर्टिव का नेगेटिव पार्ट है तो उसको केवल इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो, लेकिन बनाया कैसे जाता है इंट्रोगेटिव, वो कैसे बनता है, उसको भी मैं बता दूं आपको कि इंट्रोगेटिव बनाया कैसे जाता है। इंट्रोगेटिव, किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव दो तरह से बनाया जाता है। पहला तरीका ये है कि किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज रहती है, उसी हेल्पिंग वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट कर देते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये आपका पहला तरीका है।
दूसरा तरीका आपका होता है कि उस पर क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन वर्ड से या तो स्टार्ट करें या तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगी है उसी से सेंटेंस को स्टार्ट कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज कर देंगे। ये तरीका होता है। तो चलिए मैंने आपको बताया, अब मैं आपको सेंटेंस लिख करके बताता हूँ। जैसे लिखूँ मैं यहाँ पे, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, यू कैन नॉट विन दिस मैच। दो सेंटेंस मैंने यहाँ लिखे व्हाइट बोर्ड पे, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। टैगोर, टैगोर का मतलब किसी का नाम, यानी ये क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन से स्टार्टिंग यानी सब्जेक्ट से स्टार्टिंग, यानी इसका मतलब हो गया कॉन्सोनेंट से असर्टिव। जैसे ट्रांसफॉर्मेट करने के लिए बोर्ड एग्जाम में मिलेगा तो असर्टिव टू इंट्रोगेटिव लिखा रहेगा, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखा रहेगा। बोर्ड एग्जाम में क्या लिखा रहेगा, आगे ही लिखा रहेगा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव लिखा है तो यानी असर्टिव होगा, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग वर्ड से। सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड क्या है, टैगोर। टैगोर का मतलब किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम का मतलब नाउन, नाउन का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग है तो मतलब क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस है। तो मैंने बताया कि असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, अफर्मेटिव वाला पार्ट है या निगेटिव वाला पार्ट है। तो मैंने बताया कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हो रही है और उसमें नॉट नहीं लगा है तो अफर्मेटिव पार्ट, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हो रही है, नॉट लगा है तो नेगेटिव पार्ट। तो देखिए पहले वाले सेंटेंस में नॉट कहीं नहीं लगा है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, इसका मतलब ये असर्टिव का कौन सा पार्ट है, अफर्मेटिव पार्ट है। दूसरे वाले में चलते हैं, यू कैन नॉट। आपका सेंटेंस का पहले वर्ड क्या लिखा है, यू, यानी ये क्या है, प्रोनाउन है। मैंने ये भी बताया था कि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग प्रोनाउन से भी होती है तो भी वो क्या माना जाता है, सब्जेक्ट माना जाता है। और सब्जेक्ट से स्टार्टिंग मान ली जाती है अगर, तो भी सेंटेंस कौन क्या हो जाता है, असर्टिव। अब क्वेश्चन ये बनता है कि असर्टिव तो पहचान लिया हमने, अब असर्टिव का कौन सा पार्ट है इसको पहचानना है। असर्टिव का मैंने बताया कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हो, नॉट लगा है तो नेगेटिव, नॉट नहीं लगा है तो अफर्मेटिव। और इसमें देखिए नॉट लगा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यानी असर्टिव कौन सा पार्ट है, नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अफर्मेटिव नेगेटिव आइडेंटिफाई करने के बाद उसको इंटरचेंज कैसे करेंगे इंट्रोगेटिव में। तो देखिए मैंने बताया अफर्मेटिव पार्ट है तो इंट्रोगेटिव तो बनाएंगे ही, साथ साथ नेगेटिव कर देंगे। नेगेटिव करने के बाद उसमें नॉट लगा देंगे। मतलब कुल मिलाकर हम हिंदी में समझाते हैं आपको कि इसमें अगर नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगाएंगे और लगा है तो हटाएंगे। अब देखिए बनाना इंट्रोगेटिव है, अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बना देंगे, अगर नेगेटिव है तो खाली खाली इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाते कैसे मैंने बताया, उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज रहता है उसी से सेंटेंस की क्या कर देते हैं, स्टार्टिंग कर देते हैं। क्या लिखेंगे, वाच। अब ये इंट्रोगेटिव बन गया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया। अब इसमें नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगा देते हैं, ग्रेट पोएट, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यू कैन नॉट, अब पहले इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाते कैसे हैं, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब रहता है उसी से सेंटेंस को क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो लिखेंगे कैन। अब यू, आपको मैंने बताया नॉट नहीं है तो नॉट लगाते हैं, लगा है तो हटाते हैं, हटा दिया, ये नॉट हट गया आपका, बचा आपके पास क्या, विन दिस मैच। अब इसको हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन जो बताया था मैंने स्टार्ट वाले वीडियो में, क्या वो इस सेंटेंस को फॉलो करता है या नहीं। सेंटेंस कहता है टैगोर एक ग्रेट पोएट थे, और जो उसको मैंने ट्रांसफॉर्मेट किया वो कह रहा वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट। क्या टैगोर ग्रेट पोएट नहीं थे, ग्रेट पोएट नहीं थे का मतलब ग्रेट पोएट थे। यू कांट विन दिस मैच, तुम यह मैच जीत नहीं सकते। और दूसरा जो मैंने ट्रांसफॉर्मेट किया, कैन यू विन दिस मैच, क्या तुम यह मैच जीत नहीं सकते। नहीं जीत सकते का मतलब चौंक करके सरप्राइज होकर कह रहे हैं, इसका मतलब जीत सकते हैं। तो इस तरह से आपने असर्टिव टू इंट्रोगेटिव ट्रांसफॉर्मेट किया। पहला रूल आपका असर्टिव टू इंट्रोगेटिव का था, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। मैंने आपको बताया कि सेंटेंस की स्टार्टिंग अफर्मेटिव आप आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे तो इंट्रोगेटिव तो बनाएंगे ही, उसमें नॉट भी लगाएंगे, यानी अगर अफर्मेटिव पार्ट है, नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगाएंगे और लगा है तो हटाएंगे। आई होप ये रूल आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद अलग रूल है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी में लिख लेंगे, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी कर लेंगे, डाउट होगा तो उसको बाद में क्लियर कर लेंगे। बाकी का नेक्स्ट अगले वीडियो।